नमस्कार साथियों। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो जो 70th बीपीएससी इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे, उसके लिए एक डिटेल में वीडियो कल ही बनाया गया है। उसको देख लें, क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। और मैंने बोला भी था कि फिर अगले कुछ सीरीज में वीडियो बनाएंगे जिसमें कि जिन बच्चों का भी 71st मेंस देना है उनके लिए बात करना है। और फिर जिन बच्चों का कि सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ना ही 70th में हुआ है ना ही 71st में हुआ है, उनको क्या कैसे करना है। उनके सामने तो बिल्कुल अंधेरा टाइप का लग रहा है जीवन में अभी, तो हर के लिए बात करेंगे धीरे धीरे। तो इंटरव्यू वालों के लिए तो बात किया ही था, ये वीडियो को देख लेंगे पूरा। इसके जस्ट 2 वीडियो पीछे होगा, उसका वैसे लिंक दिलवा देंगे। उसके लिए तो बैच के बारे में भी बता ही दिए थे कि जिनको कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या क्या करना है। उसके लिए इंटरव्यू वालों के लिए एक प्रयास बेसिक बैच है, एक लक्ष्य एडवांस बैच है, जिसमें लक्ष्य बैच का फ़ीस 1999 है और प्रयास बेसिक बैच का फ़ीस जो है कि ओनली 999 है। ये सारा इंटरव्यू वालों के लिए है। इनका वीडियो पूरा डिटेल में बना हुआ है, उसको आप देख लेंगे। कुछ बातें 71st बीपीएससी मेंस देने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 70th बीपीएससी मेंस में शॉकिंग रिजल्ट आया है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ बच्चे काफ़ी स्मार्ट थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कुछ बच्चों का मैंने कॉपी जो देखा है, जो बच्चे इंटरव्यू क्लास में पढ़ रहे थे उसकी कॉपी वगैरह को भी मैंने देखा है। तो बच्चे बोलने वगैरह में काफ़ी स्मार्ट थे, लेकिन उनकी कॉपी में कुछ कुछ मिस्टेक्स देखे गए हैं। जैसे कि कुछ डीआई के क्वेश्चन उन्होंने गलती किए थे, कुछ का तो डीआई के क्वेश्चन गलत होने के बाद भी सिलेक्शन हुआ है, कुछ का प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम था। हाँ, लेकिन तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब मेरा सलाह 71st मेंस देने वाले बच्चों के लिए ये है कि आप थोड़ा टेस्ट का संख्या ज़्यादा लगाएं। अगर एक इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूट में भी दें। अगर आपने अभी तक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है तो टेस्ट स्टार्ट करें। कुछ बच्चे वैसे होंगे जिनका कि 70th में तो मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ हो। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट लग रहा है कि अब जो सिलेक्शन हो रहा है ना मेंस में, जिन बच्चे की कॉपी बहुत बेहतरीन रहती है उन्हीं का सिलेक्शन हो पा रहा है। थोड़ा सा भी कहीं भी अगर आपको मिस्टेक दिख जाए कॉपी में, चाहे डीआई में आपने गलती किया या फिर किसी क्वेश्चन को लिखने में कंप्रोमाइज़ कर दिया, स्पीड कम हो गई, कॉपी में सिर्फ लिखावट ही नहीं, कॉपी का बनावट सजावट बहुत अच्छा से एकदम ऊपर से ही देखने में लगे कि क्या शानदार लिखा है बच्चों ने, अब कंप्रोमाइज़ करके सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये चीज़ तो देखने को 70th बीपीएससी में मिल गया कि मेंस में कहीं भी कोई क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ हुआ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन होना। वो इन्होंने दिखा दिया इस बार। तो इसलिए अब 71st जो बच्चे दे रहे हैं, एक तो आप समझिए कि बहुत लक्की हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। 71st बीपीएससी में मेंस देने के लिए आपका सिलेक्शन हो गया। अपने आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी माने। आप उन बच्चों को देखें कि जिन बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ना 70 में हुआ ना 71st में हुआ। तो इस 71st के मौके को नहीं गंवाएं। इसमें भी एसडीएम के सीट हैं, डीवाईएसपी के सीट हैं, अच्छे अच्छे सीट हैं, और ख़ास करके एक नौकरी के लिए तो सीट है ही है। बहुत काफ़ी संख्या में सीटें हैं 71st में भी। अब अगले बीपीएससी में तो वो सीट आने से रहा है। इसलिए जैसे देखें, ये बच्चे लिख रहा है अभी, तो ये अच्छे से ना प्रेजेंटेशन दे पा रहा है, ना ही क्या कहते हैं ठीक से फिगर वगैरह बना रहा है। तो वही उसको बताया गया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे मैप बना सकते हैं, यहाँ पे विशेषता बना सकते हैं। तो अपने से लिखने से सिर्फ नहीं चलेगा, उसको अच्छे से लिखना है, फिर चेक करवाना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। जो टेस्ट में मॉडल आंसर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मॉडल आंसर वगैरह दिया गया है, पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ कलरफुल मॉडल आंसर आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। तो इनको देखना है, इसको बार बार पढ़ना है, कारण किस तरीके से होता था, हर मुद्दे पे एक्सप्लेनेशन करना है, सभी चीज़ों को टॉपिक वगैरह सारा चीज़ दे ही दिया गया है। तो ये पूरा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है और इसका ये पूरा देख सकते हैं। इसमें जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, 11 सेक्शनल है, 8 फुल लेंथ टेस्ट है, टोटल 19 टेस्ट का ये सारा शेड्यूल अवेलेबल है। और इसकी प्राइस वगैरह देख ही सकते हैं, 2999 है। चूँकि इतने सारे टेस्ट हैं, सारे टेस्टों का विश्लेषण कर, कॉपी चेक करना, उसका मॉडल आंसर अवेलेबल करवाना, और काफ़ी बेहतरीन मॉडल आंसर वगैरह बनवाया गया है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं देख करके। मेरा कहने का मतलब ये है कि 71st बीपीएससी मेंस वाले बच्चे एक भी क्षण बर्बाद ना करें।
अपने मेंस को बहुत बेहतरीन कर लें, क्योंकि अगर मेंस बेहतर नहीं होगा तो फिर वही स्थिति आ जाएगी आपको जब रिज़ल्ट आएगा 71st का। और 71st का रिज़ल्ट, मेंस का रिज़ल्ट आने में फिर लंबा समय है, कहीं अक्टूबर नवंबर के आसपास चला जाएगा। और आपको अभी लगेगा अरे हम तो मेंस दे दिए हैं, बहुत अच्छा दिए हैं, अब फिर हो ही जाएगा। और जब रिज़ल्ट आता है और नहीं होता है ना, तो फिर एनालाइज करना 1 साल पूरा चला जाता है उसमें। तो ऑल द वेरी बेस्ट 71st मेंस देने वाले बच्चों को। अब रहा कि 70th में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और 71st में भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में भी, और आज भी जिनका जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, कमेंट कीजिए कि क्या अपने कब से तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि हम लोग उस पर एक एनालिसिस कर पाएँ, उस पर एक वीडियो भी बना सकें, हो सके तो एक सेशन लेकर के आपको लोगों को बुला करके भी बात कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि बच्चे टूट ही जाते हैं, वो दुख होता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है आपके पास। आप क्या कर सकते हैं, उठना ही पड़ेगा, बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को।